स्ट्रेटेजी। तो बात करते हैं आज बिजनेस स्ट्रेटेजी पर। नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका स्वागत है। और चैनल के बारे में बता दूं, ये मैनेजमेंट और बिजनेस की जो के फंडामेंटल्स हैं उनको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ये चैनल। और आप मेरे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं managemententhusiast.com पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए आज बात करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी पर। टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो कृपया लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए बात करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी पर। तो पहली बात तो है, ये होता क्या है बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी मतलब बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाना। मतलब कि बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होता है, एक सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस होता है। वो किस लिए वो डिसीजंस और एक्शंस क्या करता है, टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ऐसे डिसीजंस और या ऐसे एक्शंस लेने हैं जिनसे कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म्स या शॉर्ट टर्म्स दोनों टाइप के गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी इज इम्पॉर्टेंट। तो क्या होता है कि जो स्ट्रेटेजी है उसका फॉर्मुलेशन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि और ये बहुत इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट of the organization, and the important thing is to implement this strategy। तो आपको बनाना तो है स्ट्रेटेजी को, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। द स्ट्रेटेजी इज अभी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है, इट इज बेसिकली द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस टू बी परफॉर्म फॉर द सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। मतलब आप फ्यूचर में आपको मतलब कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, क्या डिसीजंस लेने हैं या क्या काम करना है जिससे कि बिजनेस सस्टेन रहे और बिजनेस में ग्रोथ आए। तो यही सिंपली बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। एंड इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको एक डायरेक्शन देता है टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो व्हाई द बिजनेस स्ट्रेटेजी इज इम्पॉर्टेंट। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है बिजनेस स्ट्रेटेजी, क्योंकि बिजनेस तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी क्यों बनानी है या उसको इम्प्लीमेंट क्यों करना है। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, पहला फायदा है विजन। विजन मतलब है कि ये आपको एक मतलब कि आपको एक हाई लेवल गोल देता है और एक शेयर्ड विजन देता है आपकी टीम को, और ये एक बाइंडिंग फोर्स होता है। तो आपके पास अगर एक हाई लेवल गोल होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपकी टीम मोटिवेटेड रहेगी और आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है, और आपके पास क्लियरली डिफाइंड रोल्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं आपकी टीम के लिए। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको एक विजन प्रोवाइड करता है। दूसरा, आपके जो है बिजनेस स्ट्रेटेजी से आपको पता चलता है प्लानिंग से कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए, जो कि एडजस्ट हो पाए फ्यूचर ट्रेंड्स के हिसाब से, ताकि जैसे जैसे फ्यूचर में ट्रेंड्स आ रहे हैं आपके जो डिसीजंस है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी चेंज होनी चाहिए। उसके अलावा बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको प्रोवाइड करती है। अगर किसी बिजनेस में एक डायरेक्शन है, गोल्स हैं, हाई लेवल विजन है, तो आपका एक जो है आपके पास एक मतलब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। और कोई ऐसा बिजनेस जो कि बिना किसी स्ट्रेटेजी के काम कर रहा है, जो दिशाहीन बिजनेस है, वो नेचुरली उसके पास वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होती है। देन प्लानिंग फॉर फ्यूचर एक्शन। मतलब ये एक आपको प्लानिंग देता है फॉर फ्यूचर एक्शंस। और ये प्लानिंग किस लिए जरूरी है, ये मतलब कि ताकि आपका फ्यूचर में आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी सस्टेनेबिलिटी हो सके, और ये बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। उसके अलावा बिजनेस स्ट्रेटेजी से आपको स्ट्रेंथ्स आपकी और जो आपकी वीकनेसेस हैं वो आपको पता चलती हैं। और उसके अलावा जो है अगर आपको वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स आपको पता चलेंगे अपनी, तो इजीली आप अपनी वीकनेसेस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रेंथ्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर पाए। देन अब बात करते हैं लेवल्स क्या होते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी के। देखिए, इसके 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली। एक होता है लेवल 1 द कॉर्पोरेट लेवल, लेवल 2 द बिजनेस यूनिट लेवल, लेवल 3 द फंक्शनल लेवल। तो लेवल 1 द कॉर्पोरेट लेवल इज द हाईएस्ट लेवल। मतलब कि एकदम हाई लेवल पर बिजनेस में जो टॉप मैनेजमेंट है
वो क्या सोचता है, मतलब वो कैसे स्ट्रेटेजी बनाएगा। और इस लेवल की जो स्ट्रेटेजी होती है ये प्रोवाइड करती है शेयर्ड मिशन विजन एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके सभी जो आपकी टीम है उसको शेयर्ड मिशन विजन और आपके जो वैल्यूज हैं उसको इस वाले लेवल की बिजनेस स्ट्रेटेजी से प्रोवाइड होती है। देन द बिजनेस यूनिट लेवल, अब आपका जो कॉर्पोरेट लेवल के बाद बहुत सारी बिजनेस यूनिट्स हो सकती हैं किसी भी कंपनी के पास। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी एज एट दिस लेवल इज स्पेसिफिक टू अ बिजनेस यूनिट एंड डिफर्स फॉर डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। मान लीजिए आपके किसी बिजनेस यूनिट में ऑटोमोबाइल का काम चल रहा है, किसी में जो है फार्मास्यूटिकल का काम है, तो आपका जो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है एट द लेवल ऑफ बिजनेस यूनिट, बट इट मस्ट बी aligned with the mission and vision of the organization. Then level 3 is the functional level. Functional level मतलब आपके किसी भी एक मतलब बिजनेस यूनिट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये फोकस्ड होती है टू फुलफिल फंक्शनल गोल्स एंड टू मेंटेन रिलेशनशिप्स एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब बिजनेस स्ट्रेटेजी के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो ये आपको मिशन विजन एंड वैल्यूज देता है, एक आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के देता है। ऑब्जेक्टिव्स के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मार्केट ऑब्जेक्टिव्स। देन स्वॉट एनालिसिस, आप बिजनेस स्ट्रेटेजी में स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये इनके एनालिसिस कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी क्या थ्रेट्स हैं बिजनेस में, उनके एनालिसिस भी आपको करनी होती है। स्वॉट एनालिसिस के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप प्लीज वहां जा करके इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। देन एक्शन प्लान्स, ऑपरेशनल प्लान्स, मैनेजमेंट प्लान्स एंड कंटिजेंसी प्लान्स, ये प्लान्स होते हैं। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी के ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मिशन विजन एंड वैल्यूज नंबर 1, दूसरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन स्वॉट एनालिसिस, देन एक्शन प्लान्स, राइट। अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ये कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला है मिशन विजन एंड वैल्यूज। तो शेयर्ड मिशन विजन एंड वैल्यूज, दीज आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। और ये जो है रिटर्न स्टेटमेंट्स के फॉर्म में होते हैं। किसी भी बिजनेस में एक रिटर्न मिशन स्टेटमेंट होगा, एक रिटर्न विजन स्टेटमेंट होगा। तो क्या होते हैं ये? अ मिशन स्टेटमेंट इज अ वे फॉर द कंपनी टू कम्युनिकेट द पर्पस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब बिजनेस का पर्पस क्या है, उस कंपनी का पर्पस क्या है, क्यों एग्जिस्ट करती है वो कंपनी, और उसके जो है वो इस तरह का जो पर्पस है, कल्चर, वैल्यूज एंड एथिक्स, उसको एक शॉर्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया जाता है, एंड दैट इज द मिशन स्टेटमेंट। द मिशन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड टू एश्योर द इन्वेस्टर्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए और इन्वेस्टर्स को एश्योर करने के लिए, फ्यूचर कंपनी का जो है वो कैसा होगा ये एश्योर करने के लिए मिशन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। देन द विजन स्टेटमेंट, ये क्या होता है? आपको फ्यूचर में क्या करना है, मतलब कि करंट स्टेटस क्या है और फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के क्या है, उनका एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, दैट इज द विजन स्टेटमेंट। द विजन स्टेटमेंट शुड बी अलाइंड विद द मिशन स्टेटमेंट एंड कोर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज कुछ अलग है, आपका मिशन कुछ अलग है, और विजन मतलब फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो बोथ शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, बोथ शुड बी अलाइंड। द विजन स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी में चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा, राइट। अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के एक दूसरा कंपोनेंट होता है कि जो आपका स्ट्रेटेजी है उसका एक कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दे डिस्क्राइब द फ्यूचर गोल्स ऑफ द कंपनी। मतलब लॉन्ग टर्म में क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे कंपनी के, फ्यूचर गोल्स क्या होंगे, और इसमें क्या होता है कि दे शुड बी इन अलाइनमेंट विद द मिशन एंड विजन स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, उसके हिसाब से आपके लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या गोल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड
मार्केट ऑब्जेक्टिव्स। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपको कितना प्रॉफिट फ्यूचर में अर्न करना है, कितना आपका रिवेन्यू अर्न करना है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ तक ले जाना है, वो सब आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देन ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या आपको किस तरह के ऑपरेशंस फ्यूचर में करने, दैट इज ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और मार्केट ऑब्जेक्टिव्स मतलब कौन सी मार्केट्स को आपको कैप्चर करना है, इस तरह की चीजें आती हैं मार्केट ऑब्जेक्टिव्स में। देन स्वॉट एनालिसिस इज द नेक्स्ट कंपोनेंट। इट इज वेरी यूजफुल। मैंने पहले भी होता है आपको स्वॉट मतलब स्वॉट एनालिसिस होता है, एनालिसिस अबाउट स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत यूजफुल होता है इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। और स्वॉट एनालिसिस इज द, अब मैंने बताई दिया आपको, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाइल द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर द इंटरनल फैक्टर्स। ये तो इंटरनल फैक्टर्स हैं आपके, कि आपको खुद पता होता है इंटरनली कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। और अपॉर्चुनिटीज क्या होती है एंड थ्रेट्स क्या होती हैं, दे आर द एक्सटर्नल इवेंट्स। मतलब बाहर से आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या कौन सी आपके बाहर से एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, खतरे कौन से हैं कंपनी के लिए, थ्रेट्स कौन सी है कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए, वो आपके क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। तो इनके एनालिसिस होती है स्वॉट एनालिसिस, एंड दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस strategy. Then action plan, this is also one of the most important component of the business strategy. अब देखिए बिजनेस स्ट्रेटेजी तो आपने बना ली, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। और ये जितना आपको इम्पोर्टेंट होता है अच्छी स्ट्रेटेजी को बनाना, उतना इम्पोर्टेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना। द एक्शन प्लान डिस्क्राइब्स द स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्ट्रेटेजी। तो क्या आपको इम्प्लीमेंट करने में कौन से स्टेप्स यूज होंगे, वो इसमें आते हैं। और एक्शन प्लान में क्या क्या हो सकता है, ऑपरेशनल प्लान, मैनेजमेंट प्लान्स एंड कंटिजेंसी प्लान्स। तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ऑपरेशनल प्लान्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस योर कंपनी इज डूइंग। मतलब आपके जो डिफरेंट बिजनेसेस होंगे और उसके ऑपरेशनल फंक्शंस भी अलग अलग होंगे। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो ऑपरेशन में इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मार्केटिंग एंड सपोर्ट। तो इस तरह के ऑपरेशन होंगे। आप अगर दूसरी तरफ आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपके पास क्या होगा कि आपके जो ऑपरेशन होंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम प्रोडक्ट्स, देन दी ऑपरेशन में इंक्लूड सप्लाई, फैब्रिकेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट एक्सेट्रा। तो उस तरह के ऑपरेशंस जो होते हैं उनको कैसे करना है, ये ऑपरेशनल प्लान में कवर होता है। तो और मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है, मैनेजमेंट प्लान में प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, लाइक उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कंपनी का, ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी में कौन कौन से होंगे, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, ये मैनेजमेंट प्लान्स में आता है। देन कंटिजेंसी प्लान्स मतलब आपका कोई आकस्मिक कोई समस्या आ गई या कोई मतलब कि कंटिजेंसी आ गई, तो उसके लिए क्या होता है कि कंटिजेंसी प्लान बनाया जाता है और उसको डील करने के लिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को, कोई ऐसी चीज जो कि पहले आपने सोची नहीं है। इट में इंक्लूड द रिस्क एनालिसिस, मतलब इसमें क्या होगा, रिस्क एनालिसिस, रिस्क रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन प्लान। मतलब क्या रिस्क है, उसके एनालिसिस क्या होगा पहले से ही, उसके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे कि वो रिस्क आया तो पहले उसका आपने एनालिसिस किया है कितना बड़ा रिस्क है, छोटा है या बड़ा है, उसके बाद आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है रिस्क को, और मिटिगेट कैसे करना है, कम से कम उस रिस्क का इम्पैक्ट पड़े आपके बिजनेस पर, ये कैसे होगा। तो कंबाइनिंग द स्वॉट एनालिसिस विद द एक्शन प्लान। अब आपको स्वॉट एनालिसिस में पहले से ही पता होता है कि आपके थ्रेट्स क्या हैं, उसको आपने और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, उसको कंबाइन करिए आप एक्शन प्लान से। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू एंटिसिपेट पोटेंशियल डिसरप्शंस बाय करेक्टली आइडेंटिफाइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। अब क्या होता है कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जिसमें कि कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, ये पिक्चर है, पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिया गया है। कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, फोकस एंड नीच स्ट्रेटेजी, फोकस एंड नीश स्ट्रेटेजी, एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। तो इसके बारे में ये वाला जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट जो अपना व्लॉग है, वीडियो है, उसमें कवर करेंगे। अभी आज के लिए अभी इतना ही, क्योंकि फिर बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा।
अब कंक्लूजन में चलते हैं। चलिए आइए क्विकली समराइज करते हैं जो हमने डिस्कस किया। क्या होती है बिजनेस स्ट्रेटेजी? द बिजनेस स्ट्रेटेजी इज अ सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस परफॉर्म्ड टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस जो कि परफॉर्म किए जाते हैं टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो बिजनेस मतलब ये एक सेट है डिसीजंस का और एक्शंस का जो कि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको अचीव करने के लिए परफॉर्म किया जाना है। उसके बाद है द बिजनेस स्ट्रेटेजी इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड मिशन, विजन एंड डायरेक्शन टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको मिशन मिल सके, विजन मिल सके एंड डायरेक्शन मिल सके। और मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी के? मेन कंपोनेंट्स होते हैं आर मिशन, विजन एंड वैल्यू, नंबर 1। Number 2 is long-term objectives of the company. Number 3 SWOT analysis, and fourth is action plan. Okay guys, so this is all about the business strategy। मतलब आपको मैंने ओवरव्यू दिया है बिजनेस स्ट्रेटेजी का। ये एक वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और आपको अगर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप मेरे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, मेरे www.managemententhusiast.com। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।